न जायते म्रियते व कदाचिन्न यम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, और न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ। मैं ही इस सृष्टि का पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो ये मेरा अंतिम जन्म है और ना ही यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों और सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। आत्मा अमर है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। जब भी संसार में धर्म की हानि होगी और अधर्म की विजय होने लगेगी, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, क्योंकि केवल वही आपके हाथ में है। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है कि कैसे बोलना है, लेकिन जिस प्रकार से आप बोलते हैं वह तय कर देता है कि आप किस क्लास के हैं। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह भी सत्य है कि कोई कभी नहीं चाहता कि आप उससे बेहतर करें। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वती की नहीं। इसलिए अपनी औलादों को शिक्षित बनाए, धनवान नहीं। तकलीफ की सुरंगों से गुजरती है जब जिंदगी, तब अपने और सगे सभी लोग हाथ झटक लेते हैं। मनुष्य सुख चाहता है तो उसे भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ेगा, क्योंकि सांसारिक भोगों में असली सुख नहीं है। यही एक माध्यम है जीवन मुक्ति का, जिसे उसे एक बार अपनाना ही पड़ेगा, नहीं तो हर जीवन में कष्ट ही भोगेगा। भक्ति की महिमा वही बखान कर सकता है जिसके हृदय में अपने स्वामी के प्रति अथाह प्रेम तथा आदर्श छिपा हुआ हो। भक्ति का मार्ग सुखद होता है। यह अमृत की खान है। जो इसमें एक बार डूब जाता है उसे फिर सांसारिक सुखों की परवाह नहीं रहती है। संतों की संगति में जाकर के इसे प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि संतों के हृदय में स्वयं भगवान वास करते हैं। भगवान को प्राप्त करने का संत संगति ही एकमात्र मार्ग है। इसे अपनाकर मनुष्य उस परम धाम को प्राप्त सकता है। पुण्य वह नहीं कि तुमने लोगों की सेवा की या फिर पूरे जन्म भगवान की भक्ति की, बल्कि पुण्य वह है कि जिसने सच्चे हृदय से अपने विवेक तथा मन, कर्म, वचन से ब्राह्मणों तथा संतों के चरणों की सेवा की। वही पुण्य है, वही मुक्ति का द्वार है। ऐसे व्यक्ति पर मुनि तथा देवता भी प्रसन्न रहते हैं। ज्ञानी होना कठिन नहीं है, पर ज्ञान का विस्तार करना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि ज्ञान उसे ही प्राप्त होता है जिसके हृदय में ईश्वर का वास हो, और तब वही ज्ञान उसका भविष्य तय करता है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है और न ही मरती है। जो हुआ अच्छा हुआ।
जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल ही रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? तुम कुछ लेकर न आए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो लिया भगवान से लिया, जो दिया भगवान को दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम जो इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो, यही तो जीवन है। एक क्षण में मालिक बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम निर्धन हो जाते हो। मेरा तेरा, अपना पराया, सब मन से निकाल दो, विचार से हटा दो, फिर तो सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। न ये शरीर तुम्हारा है और न तुम इस शरीर के हो। ये शरीर जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। ईश्वर ही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त होता है। जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पित करते चलो, तब तुम स्वयं को जीवन मुक्त अनुभव करोगे।